नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल किसी भी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही आजमगढ़ में हुंकार भरी और पूर्वांचल की 26 सीटों को साधने की कोशिश की, जबकि बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो एक्शन मोड में है। बीते दिनों से लगातार ताबड़तोड़ आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर में जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं कुल मिलाजुलाकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। हुंकार हर क्षेत्र में वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात अगर इंडी गठबंधन की करें तो वहां से अभी उनके बड़े नेताओं की रैलियों का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू होता नजर नहीं आ रहा है और दौरा भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। सपा की तरफ से मुस्तैदी थोड़ी जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़ दें तो अभी भी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से अभी यूपी की घोषणा नहीं हुई है, तो लोकसभा चुनाव की बारी है और ऐसे में किसकी क्या तैयारी है, इस मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। 24 होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने मिशन 80 के तहत लगातार तैयारियां है वो भी तेज कर दी है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के जरिए पूर्वांचल को साधने की तैयारी की है। मैं बता दें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में 3 रैलियां करके कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूत करने की जहां कोशिश की है, वही आपको बता दें कि बीजेपी लगातार मिशन 80 को लेकर लगातार कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के बाद सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया और लगातार मंथन जारी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मिलकर कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर भी चर्चा की है और माना जा रहा है जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 17 सीटें मिली हैं उन पर प्रत्याशी घोषणा जल्दी हो सकती है। तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रचार बन चुका है, विपक्ष से दोनों की अपनी तैयारी है वो देखने को मिल रही है। रवि कुमार। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक तरफ बीजेपी की बात कर लें तो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया गया है, दूसरी लिस्ट की तैयारी की जा रही। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। आज खबर यह है कि 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है, यानी बीजेपी कितना एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इसको समझिए। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, तो इंडी गठबंधन अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर कांग्रेस की खासकर अगर बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा अगर देखा जाए तो इतना एक्टिव मोड में नहीं नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस के बड़े नेता की अभी अगर बात करें तो दौरा नहीं है। प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेगी, यह भी अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन वहीं अमेठी की अगर बात करें तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसे तो साफ हो गया, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो किसकी कितनी तैयारी है, साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा हम अगर निकले पूरे देश भर की अगर बात कर ले तो बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही, कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, एनडी गठबंधन की क्या स्थिति है, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए और कई सारे ऐसे बड़े नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर पाला बदल रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आप भारत को न्याय दिला रहे हैं लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को ही छोड़कर जा रहे हैं, आप किस बात का न्याय दिला रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक बात है और इसको हम समझेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, परिचय कराएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करें किसकी कितनी तैयारी है। प्रवक्ताओं से आप खुद सुनिए। फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि कितनी तैयारियां चल रही है, क्योंकि अब यही अब आपने देखा बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, आप लोग सब समझते हैं, लेकिन कांग्रेस की पहले तैयारी आप बताइए, फिर इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस जनता के साथ और जनता के मुद्दों पे भी है और उसके साथ में अगर देखा जाए कांग्रेस की जो पूरी तैयारी है, जो इलेक्शन कमेटी है हमारी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और पीसीसी कमेटी है, वो ऑलरेडी इन सब पर चर्चा भी कर रही है और लगातार मीटिंग्स भी हो रही है। बहुत जल्दी आपको उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी जी। पर हकीकत क्या है कि आज मुद्दे क्या है? आज मुद्दे ये है कि बेरोजगारी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार कर चुकी है और 30 लाख सरकारी जॉब के बारे में भी पूरी तरह से जो है आश्वस्त करती है इस देश की जनता को। वो 30 लाख सरकारी नौकरियां भी देगी।
उसके साथ में जैसे ही बच्चे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करें, जो 25 साल के अंदर के हैं, उन सबको ग्रेजुएट जो एक इंटर्नशिप मिलती है, वो भी उसकी भी गारंटी देती है। जो पहली नौकरी है वो एक तरह से पक्की हो। आप देखिए उसके साथ में जो है पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की बात जिस तरह से हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, वो भी आपके चलिए ठीक है, सामने मैनिफेस्टो की हम रखा। बात करें, अभी तैयारियों की बात कर लेते हैं। फराज किदवई जी हमारे साथ हैं। फराज साहब, किस तरीके से तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है, बताएं। सौरभ जी देखिए, अभी आपने बात की और आपने 2-3 बार मुझे लगता है नाम लिया इंडी गठबंधन। जी। तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अलोकतांत्रिक गठबंधन के बारे में भी अगर आप कुछ बात कर लेते, जिसमें जो भारतीय जुमला पार्टी है उसने एक मशीन का आविष्कार किया है, और उस जुमला पार्टी ने जो मशीन का आविष्कार किया है उसका जो प्रोडक्ट है, उससे जो प्रोडक्शन होता है वो झूठ का प्रोडक्शन होता है, जुमलेबाजी का प्रोडक्शन होता है, लफाजी का प्रोडक्शन होता है, भ्रष्टाचार का प्रोडक्शन होता है, परिवार का प्रोडक्शन होता है। और इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में अभी जो नए नए मंत्री बने हैं, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, ओम प्रकाश राजभर जी, आज सौरभ जी क्या आप उनसे पूछिएगा कि उन्हीं की एक महिला पदाधिकारी की इतनी निर्मम हत्या हो जाती है, उसके ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अमृतकाल के इस अपराध युक्त उत्तम प्रदेश में कानपुर के एक गांव में 2 बच्चियों का बलात्कार होता है, और उसके बाद में वो पेड़ से लटक करके फांसी लगा लेती हैं, और उसके दूसरे ही दिन उन्हीं में से एक के फादर आत्महत्या कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप बात कर रहे हैं कि वो चुनाव में बिजी है और अपनी इतनी तैयारियां कर रही है और ये कर रही है वो कर रही है। अरे साहब, अगर इनमें इतनी शर्म होती तो चुनाव की तैयारी करने से पहले उत्तर प्रदेश की बेटियों को बचाने की सोचते। जो इन्होंने खोखला नारा दिया था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो नहीं रही है लेकिन बेटियों को बचाने की जरूरत जरूर आ गई है। और प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं ना, ये बात करते थे कि साहब स्विस बैंक के खातों को सार्वजनिक किया जाएगा। अरे ये थर-थर कांप रहे हैं एसबीआई के डेटा पब्लिश करने में। ये जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता, चले ठीक है, आपने अपनी बात, ठीक है आपने अपनी बात, ठीक है फराज जी, मेरा सवाल तैयारियों को लेकर था। मेरा सवाल आरोपों को लेकर, मैं आपकी तैयारी, आप अपनी रणनीति बताइए, मैं अभी उस पर विषय पर चर्चा कर रहा था। ठीक है, वो जो कर रहे हैं जनता को सब पता है। मैं सौरभ जी अपनी रणनीति बताता हूं। सौरभ जी मैं अपनी रणनीति बताता हूं। देखिए, ये देखने की बात है। आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, जिसको आपने 3 बार इंडी गठबंधन कहा, आपके हिसाब से हमारी तैयारी नहीं चल रही होगी, क्योंकि आप कोई चश्मा लगा करके देख रहे होंगे। लेकिन आज अगर देखिए, नहीं फराज किदवई साहब सुनिए, आप रैली कीजिए, हम दिखाएंगे। आप रैली कीजिए, सुनिए मेरी बात, आप रैली कीजिए, हम दिखाएंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम दिखाएंगे। हमने मना कहा किया, इंडिया न्यूज ने मना कहा कि हम फराज किदवई यानी समाजवादी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे, हमने काटा, हमने दिखाया दर्शकों को। आप कीजिए तो। सौरभ जी उत्तर प्रदेश के जननायक, आज के लोहिया जी, आज के जयप्रकाश नारायण, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गली गली घूम रहे हैं। आप ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर देख लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं आपके इंडिया न्यूज को भेज भी दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जननायक की जो फोटो है वो आप लोगों को दिखती नहीं है। प्रधानमंत्री जी आकर के आप फोटो कह रहे हैं, हमने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया था। का पुलिंदा पूरे आप तो फोटो अभी आ गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, गली गली गए, दलित यहाँ बैठकर उन्होंने खाना खाया, एक एक आदमी से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारों से मिले। चलिए ठीक है, मनीष अग्रवाल, ठीक है, सड़क पूरा प्रदेश घूम रहे हैं। आपको अगर नहीं दिखता हो तो तो कोई बात नहीं, लेकिन देश के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, नहीं फराज किदवई साहब, हमको जहां दिखता है हम लोगों को हम दिखा देते हैं, हम बता देते हैं कि हाँ अखिलेश जी यहाँ छोटे नेता है नहीं, बड़े नेता है भाई। उनको कहते हैं ना, सूरज को प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, बड़े नेता हम लोग दिखा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है मनीष जी, मेरा सवाल आपसे कि तैयारियों की अगर आप बात कर ले तो किस तरीके से आप किस पार्टी की तैयारी आप देख रहे हैं? सौरभ जी देखिए, तैयारियों के मामले में मुझे लगता है भाजपा का एक अपर हैंड है इस समय विपक्ष के मुकाबले, क्योंकि विपक्ष के अभी कैंडिडेट भी नहीं घोषित है। कांग्रेस की प्रवक्ता भी बता रही थी कि कैंडिडेट आएंगे, घोषणा पत्र आएगा। दूसरे यूपी में जो पुराना MY फैक्टर था, पत्र आ गया है क्या? बता दीजिए, 4 बातें बता दीजिए कि आपने क्या किया है देश के लिए। 10 साल आपने काम किया है, आपके पास बताने के लिए कुछ है क्या चुनाव में? कि आपकी तैयारियां ही असली मुद्दा है चुनाव का? अभी ये तो विश्लेषण है ना,
विश्लेषण अरे सुनिए प्रियंका बड़ी जी। तैयारियां भाई, आप अपना श्वेत पत्र लेकर आइए, आप बताइए इस देश की जनता को आपने मैं 10 साल आपसे की नहीं, बिल्कुल अरे तैयारियां वही आई। बोल रहा था जब नहीं मैं अपनी बात अरे पूरी। सुनिए प्रियंका जी, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो विश्लेषक की हैसियत से वो विश्लेषण करेंगे। ठीक है मनीष जी बोलिए। सौरभ जी देखिए, जो पहले MY फैक्टर यूपी में चलता था, अब कुछ दिनों से जो बीजेपी ने नया MY फैक्टर ढूंढा है, जिसको मोदी प्लस योगी कहते हैं, हाँ। मुझे लगता है इस समय उसका जवाब नहीं मिल रहा। कल आप देखिए आजमगढ़ से प्राइम मिनिस्टर ने जो उद्घोष करा है, उनको मालूम है सारे चुनाव, सारे एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं कि भाजपा आजमगढ़ नहीं जीत रही है, लेकिन फिर भी कल उन्होंने उसको चूज करा पूरे इंडिया की परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए। तो उनका ये फोकस है कि जहां पे हम कमजोर हैं वहां पे जाके हम अपनी बात कहेंगे और कभी न कभी इतने ताकतवर होंगे कि उन सीटों को हम जीतेंगे। जबकि विपक्ष के पास मुश्किल ये है कि अभी ना रैली है, ना कोई साझा एजेंडा है, अभी तो यही नहीं, पता नहीं है विपक्ष कि की कहाँ रैलियां पे आपको कौन लोगों को किसके दिखती साथ है। कहाँ? अगर आप बंगाल में देखिए तो कल TMC ने अपनी पूरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। बिहार में अब कोई कोलैबोरेशन दिख नहीं, नहीं बिहार में रहा है। रैली आपको तो दिखी मुझे नहीं लगता थी है ये जो योजनाएं और पॉलिसीज है ना, या देखना ये नहीं चाहते लार्जर आप टर्म लोग? में बनती हैं। आपको 145 करोड़ लोगों से वोट मांगना है, 1 महीने 1.5 महीने का लगभग समय है, आपको लोगों तक पहुंचना है। कल आप देखिए आजमगढ़ से जो योजनाएं भाजपा ने शुरू करी, आजमगढ़ हमेशा से गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। दूसरे, आजमगढ़ की पहचान 5 से 10 साल पहले एक अलग तरीके से होती थी कि वो गुंडों माफियाओं की जगह है। आज वहां से आप देखिए कितनी योजनाएं शुरू हो रही हैं। तो मुझे लगता है जितने भी एजेंडा ये कह के बनाए जा रहे हैं कि हम आगे ये देंगे, और इस समय जो विकास की लहर चल रही है उसका जवाब दे पाना मुश्किल लग रहा है। हाँ। और MY फैक्टर जो नया क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है पुराने सारे MY फैक्टर्स पे हावी ठीक पड़ेगा। है, ठीक है प्रियंका आपका जी, ये ठीक है कहना प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। देखिए, अपने ये आजमगढ़ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां पे गुंडे और बदमाश लोग निकला करते थे, तो मुझे लगता है कि इन्हें भी शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए। एक से एक एजुकेटेड लोग निकले वहां से, अयोध्या सिंह फराज उपाध्याय साहब मैं जैसे आपके पास लोग, आऊंगा, मैं आऊंगा तो आप दिखा शक्ति लीजिएगा, बता राजनीति दीजिएगा जैसे लोग प्रियंका निकले हैं, जी। और उसके बावजूद भी अगर आजमगढ़ की धरती को और वहां के उनके सपूतों को और वहां की उसकी एजुकेशन और वहां की उनकी संस्कृति को अगर कोई कोसता है, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए हमें कि हम इस देश में रहकर ही अपने ही लोगों को कोस रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं होता है। आप उस एक पर्टिकुलर प्लेस की बुराई कर रहे हैं, आप उसकी वहाँ की जननी की बुराई कर रहे हैं। आप एक तरफ किसानों को कहते हैं अन्नदाता, दूसरी तरफ नहीं किसानों नहीं, के ऊपर उन्होंने गोली बुराई मारते किया हैं। नहीं प्रियंका जी, बुराई किया ये कहा था कि अरे पहले इस आप मतलब तरीके की अपने शब्दों की गरिमा होती है, आप किसी प्लेस नहीं। की गरिमा होती है। आप आइए यूपी में, आपका स्वागत है, आप कुछ भी बोलिए, पर इस तरह की मतलब लफ्जबाजी कुछ भी बोल देंगे। आप यहाँ आएंगे, अब आप बताइए अच्छा ये भारतीय जनता बताइए, पार्टी में ठीक है ये बलात्कारी ठीक भरे है, हुए ये हैं, ठीक है, तो पूरी पूरी पार्टी क्या सुरेश बलात्कारी पार्टी पचौरी बन बड़े जाएगी? नेता मध्य प्रदेश में आपके थे, छोड़ के चले गए, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुत पुराने कद्दावर नेता है। कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, उस पर आत्ममंथन चिंतन किया जा रहा है क्या? क्यों नहीं, लोग जा रहे हैं? आत्ममंथन और चिंतन भी सुरेश किया है, और पचौरी उससे बड़ा ये नाम है। नतीजा निकला है। सुनिए, आप हम्म मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हम्म आत्ममंथन भी किया और चिंतन भी किया। हम्म उससे ये नतीजा निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता बचे हैं और न नियत बची हुई है। हम्म उन्हें नेता भी आज बाहर से लेने पड़ते हैं, दल बदलुओं के सहारे ये बड़े बड़े वादे और बड़े बड़ी जो है बातें कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इनकी पार्टी में नेता नहीं बचे हैं? क्या इनकी पार्टी में लोग दरिया में छाएंगे दूसरी की पार्टी के? आप बताइए, 400 से ज्यादा विधायक दूसरों की पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के लेकर ये अपनी सरकार चला रहे हैं। जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां वहां अलोकतांत्रिक ढंग से ये सरकार को गिराने की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद में भी लगे हों। आज भी हिमाचल की सरकार गिराने की एक जो है षड्यंत्र पूरा रचा गया। आप देखिए, जहां जहां भी होता है षड्यंत्र से सरकार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनादेश का अनादर करते हैं, जनादेश को चैलेंज करते हैं? आप उन पार्टियों के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं जो आपके विरोध में वोट डालती। आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप जनता को क्या दे रहे हैं? मुझे लगता है कि गठबंधन के इनके सारे साथी भी शर्मिंदा होंगे और उसके बाद इनको हकीकत पता चल जाएगी। आज इनके पास 10 साल के बताने के लिए कोई काम नहीं है जिनके मुद्दों पर ये चुनाव पे वोट मांग सके। ये सिर्फ अच्छा मंदिर ठीक है मंदिर प्रियंका जी, घूमने चलिए पर ठीक है, वोट मैं मांग फराज रहे साहब हैं। के पास जाऊं। मैं कुछ जानना चाहूं, मुद्दे क्या लेकर आ रहा है जो कांग्रेस से लोग कनेक्ट हो। ठीक है, बीजेपी कोसते रहिए आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है। आपके क्या मुद्दे हैं उसके विषय में बताएं, ताकि जनता तो कनेक्ट हो। भाई प्रियंका जी बताइए, ये अच्छे मुद्दे हैं, इस वजह से हमको कांग्रेस से कनेक्ट हो जाना चाहिए, कांग्रेस को वोट करना चाहिए, मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की MSP का मुद्दा, जिसकी वजह से किसान आज सड़कों पर है, जिनके ऊपर लाठी डंडे और क्या नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, उनके साथ जो सीमा पर व्यवहार किया गया, उससे पहले 700 किसानों की जो शहादत हुई, उन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पर निकली है कि MSP मिलनी चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जिसकी घोषणा अपनी रैलियों में श्रीमान राहुल गांधी जी ने भी की।
इसके साथ में पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बुजुर्गों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो भी पूरी तरह से कांग्रेस आश्वस्त करती है इस देश को कि पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी ये भी आश्वस्त करती है कि ट्रेन में जो बुजुर्गों को छूट मिलती थी वो दोबारा और वापस मिलनी चाहिए। इस देश में जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं उन अग्निवीरों से देश की सुरक्षा हो पाना असंभव है। आप देखिए किस तरह से 300 रुपए घूस के चलते एक बच्चे का जो है प्रमाण पत्र नहीं रेजिडेंट बन पाया, और ये भ्रष्टाचार की निशानियां हैं जो अग्निवीर की भर्तियों में चल रही है। उसको पूरी तरह से वो परमानेंट किया जाएगा। आप बताइए कि इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और 10 लाख पद पहले से जो खाली पड़े उसके साथ में 30 लाख सरकारी पदों को भरने का काम अगर कोई करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस तरह की बेरोजगारी आज इस देश में फैलाई है 45 सालों में सबसे ज्यादा, उसको रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि देश में रोजगार बढ़ाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, इस देश में जो जो शिक्षा होगा, जो कौशल विकास होगा, उसको लेकर भी एक बजट बनाया जाएगा जो लगभग 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का चलिए बजट ठीक है, होगा। आपने ये बता दिया कि क्या आपके मुद्दे हैं जो आपको जनता कनेक्ट हो सकता है कि दर्शक देख रहे होंगे, कांग्रेस को जानने। ठीक है फराज जी, ठीक है फराज जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी से क्या कुछ लेकर आ रही है जो आपके चाहने वाले, आपके वोटर और हमारे दर्शक भी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से कनेक्ट हो, उसको बताइए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी जातिगत जनगणना की बात की, और जातिगत जनगणना की बात इसलिए की है क्योंकि चाहे संस्कारी संस्थाएं हों या गिग वर्कर्स हों, हर जगह जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो SC ST है उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी और अन्याय हो रहा है। आप देखिए कि आज ही एक लीडिंग अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है जिसमें जो स्विगी, जोमेटो और तमाम जो ये ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनमें SC ST, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अखबार में आज निकला है, द हिंदू पढ़ लीजिएगा, कि उसमें SC ST OBC वर्ग के जो लोग आते हैं वो 12, उसमें से 60% ऐसे हैं जो 14-14 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो और कैटेगरी के लोग हैं वो 7-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो जो आर्थिक असमानता है, जो भेदभाव हो रहा है OBC के खिलाफ, SC ST और अल्पसंख्यक के खिलाफ, उस भेदभाव को दूर करने के लिए आज के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी निकले हुए हैं। दूसरी तरफ मनीष भाई अभी बोल रहे थे कि विकास की गंगा बह रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही थी, वो बही थी 2012 से लेकर के 2017 के बीच में, क्योंकि आज जो विकास की गंगा बह रही है वो ये है कि पूरे संसार में भारत एक तीसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में जीरो फूड इनटेक है जिनका, और उसमें भारत की अगर आप बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। ये है अमृत काल का उत्तम प्रदेश, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े जुमले किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो झूठी गारंटी पेश की जाती हैं। हमारी बहन प्रियंका भी बात कर रही थी बेरोजगारी की। अरे साहब, बेरोजगारी तो इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी लोकनीति और CDS ने एक सर्वे किया है जिसके हिसाब से 36% युवा आज की तारीख में भारत में यह सोचता है कि बेरोजगारी एक बहुत ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का 36% वोट तो यहीं से निकल गया। अजीम हसन प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसके हिसाब से 42% ग्रेजुएट आज की तारीख में देश में अनएम्प्लॉयड है। अरे साहब, कहां विकास की गंगा है? कौन सी विकास की गंगा है? किसकी विकास की गंगा बह रही है? अब ये ना तो नौजवानों को दिख रहा है, ना तो महिलाओं को दिख रहा है। हाँ, गंगा बह रही है, गंगा बह रही है उत्तम प्रदेश में अपराध की, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध की, जहां आए दिन रोज बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनका मर्डर किया जाता है। गंगा बह रही है बेरोजगारी की, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां आप ये देखिए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करिए, छोड़िए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो TCS हो, चाहे वो आपकी और तमाम जो कंपनीज हैं, या टेक महिंद्रा हो, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, अरे साहब 10-10 लाख से नौकरियां कम हो गई हैं। ये मोदी काल है, मोदी काल, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में पिछले 9 साल में 4.5 लाख से रोजगार गिरा है, PSUs में पिछले 9 साल में 3.5 लाख से रोजगार गिरा है। और टेक्सटाइल कमेटी बोलती है, टेक्सटाइल कमेटी की रिपोर्ट है कि बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, फ्लैट वेजेस एंड इंक्रीज इंपोर्ट्स, यहां आज की तारीख में भारत में 2.5 लाख से टेक्सटाइल सेक्टर में ही रोजगार गिरा है। तो साहब, ना तो प्राइवेट संस्थाओं में रोजगार मिल पा रहा है, ना तो सरकारी संस्थाओं में रोजगार मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी आकर के झूठ की गारंटी परोस करके उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। जनता सब समझ, चले ठीक है, झूठ की गारंटी परोस देते हैं, लेकिन जनता पता नहीं क्यों कनेक्ट हो जाती है, जनता को पता नहीं, वो समझती है। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे कि फाइनल कमेंट में चाहता हूं कि देखिए अभी फराज साहब कह रहे हैं कि झूठ के जो है वो पुलिंदा है प्रधानमंत्री, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार जो जनता कनेक्ट हो रही, क्या वजह है कि झूठ जो है जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन ठीक है राजनीति के कुछ लोग हैं, ठीक है उनको नहीं पसंद आता। अब जनता, आप विश्लेषण कीजिए, मैं बोलूंगा तो कुछ और मतलब निकलेगा। ठीक है, आप बोलिए।
सौरभ जी, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो विपक्ष नहीं समझना चाह रहा है। जैसे प्रियंका जी अभी कह रही थी आजमगढ़ के बारे में, तो ये लोग वो लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर पे आंसू बहाते हैं और राम जन्मभूमि पे बोलने से डरते हैं। यूपी में न्याय यात्रा आती है तो अयोध्या के दर्शन नहीं करना चाहते। ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे नौकरियों के लिए, तो ये मुद्दे कोई 2 महीने 4 महीने के हैं कि 2 महीने 4 महीने में सारी नौकरियां गई है। अभी 5 महीने पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें सारे रिजल्ट आ रहे हैं, सब दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने 17 में भी देखा, 22 में भी देखा, 19 में भी देखा। तभी मैं कह रहा हूं कि ये वो मुद्दे नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में जाने के लिए आप इन मुद्दों को बार बार लेके जा रहे अच्छा, हैं। ये महंगाई कोई मुद्दा नहीं दिखता मनीष अग्रवाल जी देखिए, आपको? मैं अपनी बात कह लूं, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों को महंगाई मुद्दा नहीं दिखता है, नहीं तो बेरोजगारी दिखता है। आप लोग के बीच में कभी टोकता आपको हूं? तो सिलेंडर कितने का मिलता है सिलेंडर आपको? मैम, मैं अपनी बात कर प्राइस 3 लूं, सिलेंडर के आपको पता मैं है? अपनी बात कर लूं, फिर नहीं, आप लोग आपको अपनी खरीदना बात नहीं बताइए। पड़ता होगा, देखिए, आप मैं लोग समझ प्रवक्ता सकती हूँ, होके पर अगर इस देश की बार बार जनता की को तरफ सिलेंडर बोलेंगे तो खरीदना फिर पड़ता मैं है भी नॉन साहब। स्टॉप बोलता पेट्रोल, चलिए 100 रुपए डीजल कम का हो गए, जो ठीक है, प्राइस ठीक था, है, ठीक है मुझे मनीष जी, आज अपनी ही बात मालूम है जल्दी कि कंप्लीट कीजिए, ठीक है। हमारा की क्या सरकार है कि आपको 2014 बताना में पड़ेगा। हारी थी, तो कितने बड़े ऑयल बॉन्ड का कर्जा वो सब देश की अरे सरकार पे ऑयल चलिए छोड़ बहुत दी। मेरे पास माफी वो के भी साथ फिगर रोकना है। चाहूंगा, फिर मेरे मैं पास वो समय कोट नहीं है, करूंगा ठीक तो है। आप कहेंगे फराज किदवई साहब बहुत बहुत मैं शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना समझा, देखिए सबकी अपनी अपनी बातें हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए हैं और बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। जनता सब समझती है, आजकल की जनता बहुत एडवांस है, पढ़ी लिखी समझदार जनता हो गई। कौन कैसा काम कर रहा है किसी को समझाने बरगलाने की जरूरत नहीं होती, सब जनता समझती है। बड़ी बहस में